हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आ जाइए आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है यार। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो 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 हेलो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, क्लास स्टार्ट हो चुकी है फाइनली। आ जाइए, मैं आपके सामने एकदम यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? ओके, और सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, कल 12 बजे YouTube पर हम हेलो एल्केन वाले चैप्टर पर महा क्विज करने वाले हैं। तो कल 12 बजे वाली क्लास जरूर देखना, इस बहाने तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि संडे को तुम्हारे टेस्ट है। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आ जाइए बेटा, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सूर्यदेव, हेलो मंजीत, हेलो शिवांगी, हेलो अमित कुमार, हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, जय हिंद बेटा, जय हिंद। आ जाइए, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकदम बढ़िया हूं। हेलो सैफी जी, ओके। अरे राघवेंद्र, आ जाइए बेटा, आ जाइए। ठीक है, आकाश प्रजापति, सारी नेम रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन एक बार पहले सारा पढ़ तो ले, फिर करेंगे। ओके, वो किसी दिन आएगा आगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम बात करेंगे यहां पर एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, साइड वाली लाइट्स। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है, और यकीन मानिए दोस्तों, इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चंस कम से कम आने वाले हैं। 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से बैठेंगे। एक बहुत ही शानदार चैप्टर है। अब थोड़ा सर्दियों का मौसम भी आ चुका है, तो क्यों ना बढ़िया से अच्छे से यहाँ पर स्वेटर पहन ली जाए। ओके, ठीक है, हाँ जी। तो बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हें पढ़ना है, सारी बातों को अच्छे से क्लियर करना है। ओके, तो अब बात करें इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या बातें हैं जो हम बढ़िया से देख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें अच्छे से देखने चाहिए, उन सारे पॉइंट्स पर मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। ठीक, सबसे पहले बात करें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं। परिचय, एक बेसिक इंट्रोडक्शन की, यहाँ एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, इनके बारे में। फिर कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, फिर इनका निर्माण कैसे किया जाता है, फिर कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है, इनका परीक्षण कैसे होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल और इनका निर्माण और इनकी अभिक्रियाएं किस तरीके से होती है। ये सारे पॉइंट हमने यहां पर देखे, अच्छे से इनको क्लियर किया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बढ़िया से देखनी है, हर एक बात को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। ओके, इसमें सारी बातें एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा आज का, जिसमें हम इनके परिचय के बारे में, इनके नामकरण के बारे में, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, इतना भी कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। ओके, तो आप बढ़िया से देखना, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना। ओके, हाँ जी, डन। तो अब आगे बढ़ते हैं, और सारी बातों को, अंधेरा हो गया, अभी चल रहा है ना, एकदम उजाला हो गया ना। ठीक है, उजाला हो गया बेटा। अब बढ़िया से, कल 12 बजे फिजिक्स की क्लास है। ओए होए, हाँ जी, हाँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अंबिका जी, लाइट चालू हो गई बेटा, लाइट चालू हो गई। ठीक है, वोल्टेज डाउन हो गया था। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, अब स्टार्ट करें। ओके, तो अब आज के लेक्चर में हम कितना कवर करने वाले हैं, सारा तो कवर करेंगे नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जितना पढ़ेंगे बढ़िया से अच्छे से उनको कवर करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं, बिल्कुल बेसिक परिचय से बात करें तो कार्बोनिल यौगिक क्या है। देखो, जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो पहली बात तो आपने, ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बेटा, इनमें अलग तरह की स्मेल होती है। जैसे दालचीनी हो गई, जो दालचीनी में मीठी मीठी स्मेल आती है, तो उनमें कहीं ना कहीं ये कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं। जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, सिनामिक अम्ल हो गया, सिनेमल एल्डिहाइड हो गया, इनकी अलग स्मेल होती है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं किसमें पाई जाती है, मसालों के अंदर पाई जाती है। तो मसालों के अंदर ये सारे के सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, ये उसके अंदर पाए जाते हैं।
टेस्ट में क्या क्या आएगा भाई, जब तक जितना पढ़ा है वो सारा कुछ आएगा, अब तक जितना पढ़ा है वो सारा कुछ आएगा। ओके, हाँ जी, फुल ऑर्गेनिक आएगी इस चैप्टर से बेटा, इतने क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड पर मैंने बता दिया है। ओके, बढ़िया से आपको देखना है, सारी बातों को एकदम बढ़िया से क्लियर करना है बच्चों। ओके, तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, फिर उसके अंदर बाकी चीजें हम देखें। तो देखो ध्यान से, एल्डिहाइड ऐसा होता है, कीटोन ऐसा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसा होता है, ये होता है एमाइड, ये होता है एसिड हैलाइड, यहाँ पे हेलोजन लगा दो, ये एस्टर होता है, ये एसिड एनहाइड्राइड होता है, हम सब जानते हैं। तो बस थोड़ा सा बेसिक बेसिक जान लो। ओके, जिसको जानना है। तो सबसे पहले हम बात करें यार कार्बोनिल, अरे कार्बोनिल यौगिक वो नामकरण स्टार्ट हो गया कि, हाँ परिचय। सबसे पहले अगर हम बात करें परिचय, तो यहां पर अगर हम बात करें कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक ओके, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, जिसमें CO समूह पाया जाता है, जिसमें CO समूह उपस्थित हो, समूह उपस्थित हो, जिसमें CO समूह उपस्थित हो, जिसमें CO समूह उपस्थित हो, वो होता है आपका कार्बोनिल यौगिक। जिसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, CO समूह, वो होता है आपका कार्बोनिल यौगिक, जिसमें CO समूह पाया जाता है। अब इसके अंदर जैसे कि अगर हम बात करें, अगर इस CO से दोनों तरफ, जैसे कि दो साइड है इसकी, दोनों में से कोई एक साइड, दोनों में से एक साइड हाइड्रोजन लगा दूं, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इधर आप हाइड्रोजन लगाओ, कार्बन लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया तो भी ये एक एल्डिहाइड है, और अगर यहां पर कोई एल्किल समूह लगा देता हूं, ठीक है, तो भी ये एक एल्डिहाइड है। तो ये दोनों तो आ जाएंगे आपके एल्डिहाइड के अंदर। ओके, और अगर इस CO समूह के दोनों तरफ आप कार्बन कार्बन जोड़ दो, ये बन जाएगा आपका कीटोन। ओके, तो जनरली ये दोनों होते हैं आपके कार्बोनिल यौगिक, ये दोनों होते हैं आपके कार्बोनिल यौगिक, क्योंकि जो गुण इसके होते हैं वही गुण लगभग उसके होते हैं, जो गुण इसके होते हैं लगभग वही गुण इसके होते हैं। समझ में आए पहली बात तो ये तो है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये दोनों होते हैं आपके कार्बोनिल यौगिक। अब हम बोले कि सर कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें भी तो कार्बोनिल समूह है, CO समूह है, तो इसको कार्बोनिल यौगिक क्या हम बोल सकते हैं? लेकिन बेटा इसकी प्रॉपर्टी तो बहुत ही अलग हो जाएगी। ये अम्लीय होता है, ये अम्लीय नहीं होते, बहुत सारी अभिक्रियाएं, ये एल्डोल कैनिजारो देते हैं, वो नहीं देता है, तो बहुत सारे डिफरेंस आ जाएंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अलग कैटेगरी है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, ठीक है, ये लिख लो, 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 ये सारा नोट करना है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल एक अलग कैटेगरी चली गई, वहां से ऑक्सीजन का H हटा के R लगा दूंगा तो एस्टर बन जाएगा, ठीक है, ये एस्टर बन जाएगा, ये पूरा का पूरा समूह एक नया समूह बन जाएगा एस्टर। ओके, अगर वहां से OH हटा के NH2 लगा दूंगा तो एमाइड बन जाएगा, अगर वहां से OH हटा करके X लगा दूंगा हेलोजन। जनरली यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरीके से निकलता है, ठीक है। ओके, जनरली ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, ये बन जाएगा। और अगर मैंने ये ऑक्सीजन से H हटा करके वापस से इधर का ही समूह रिपीट मार दिया तो ये एनहाइड्राइड बन जाएगा, ये आपके पास एनहाइड्राइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड, एमाइड और एसिल हैलाइड वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आप जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है इनका नामकरण, ठीक है, अब आता है इनका नामकरण। हाँ जी, अब आता है इनका नामकरण। तो पहले एल्डिहाइड का नामकरण देख लेते हैं, फिर कीटोन का नामकरण देख लेंगे, फिर आगे चल करके जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे तो उसका नामकरण देख लेंगे। एकदम सरल है बेटा, कोई ऐसी कोई चीज अभी आएगी नहीं जो आपको परेशान करेगी, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ जी, एल्डिहाइड का नामकरण।
एल्डिहाइड का नामकरण। तो अगर हम बात करें एल्डिहाइड के कुछ सामान्य नाम होते हैं, व्युत्पन्न नाम, और कुछ होते हैं आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी नाम अगर हम देखें आरसीएचओ का, अगर हम बात करें आरसीएचओ का आईयूपीएसी नाम, एक तो होता है रूढ़ नाम या व्युत्पन्न नाम जिसको बोलते हैं आरसीएचओ। आरसीएचओ में सिंपल हम नाम लिखते हैं एल्केनेल, एल्केन प्लस एल, एल्केन प्लस एल। सीएचओ के लिए क्या लगाएंगे? एल लगाएंगे, अगर वो मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा है तो। डन। ओके दोस्तों, तो अब यहां पे हम कुछ कंपाउंड्स देखेंगे जिनके कुछ सामान्य नाम भी होते हैं और कुछ आईयूपीएसी नाम भी होते हैं। हाँ जी, उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहां पर बात करूं, आप सब जानते हैं अगर मैं CO से दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दूं तो सबसे छोटा एल्डिहाइड बनेगा जिसका नाम होगा एक कार्बन का एल्केन, मिथेनेल, मिथेनेल। और आईयूपीएसी, ये तो आईयूपीएसी नाम हो गया, सामान्य हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, सब जानते हैं आप, फॉर्मेल्डिहाइड, ये व्युत्पन्न नाम है। एल्डिहाइड के व्युत्पन्न नाम उनके अम्लों के द्वारा बनाए जाते हैं, ये माना जाता है कि ये अम्ल से बनते हैं। तो एक कार्बन का अम्ल है फॉर्मिक अम्ल, उसका एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। डन, एकदम क्लियर है। ओके, अगर मैं एक तरफ CH3 लगा दूं, दूसरी तरफ CHO रहने दूं, तो दो कार्बन वाला एल्केनेल, इथेनेल, और ये बन जाएगा आपके पास एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल का एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। और अगर यहीं पर 3 कार्बन कर दिए जाए दोस्तों, 3 कार्बन कर दिए जाए, तो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्रोपेनेल, क्या हो जाएगा? प्रोपेनेल। आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनेल। और सामान्य नाम हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड, क्योंकि 3 कार्बन वाले अम्ल का नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल। सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में 3 कार्बन वाले अम्ल को क्या बोलते हैं? प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। तो यहां पे नाम हो जाएगा इसका प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड एकदम सिंपल है। अगर यही हम बात करें 4 कार्बन वाले की, तो 4 कार्बन वाला वैसे तो ब्यूटेनल, आईयूपीएसी, ब्यूटेनल या ब्यूटेनेल, हिंदी में ब्यूटेनेल, इंग्लिश में ब्यूटेनल इसको बोलते हैं। ओके, 4 कार्बन वाला अम्ल 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला अम्ल कहलाता है ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। और 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ब्यूटरेल्डिहाइड, 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 ब्यूटरेल्डिहाइड। ऐसे इसको बोल देंगे, ठीक है। 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड पेंटेनल, ठीक है, पेंटेनेल, पेंटेन प्लस एल, पेंटेनेल, आईयूपीएसी। सामान्य नामकरण लिखन आयु, और अगर मैं इसका व्युत्पन्न नाम देखूं तो 5 कार्बन वाला अम्ल होता है बेटा वेलेरिक अम्ल। 5 कार्बन वाले अम्ल को बोलते हैं वेलेरिक अम्ल। तो वेलेरिक अम्ल का एल्डिहाइड वेलेरेल्डिहाइड, इसका नाम होता है वेलेरेल्डिहाइड, 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 ठीक है। ओके, वेलेरेल्डिहाइड, वेलेरेल्डिहाइड। डन डन डन। अब यहां पर अगर हम इसके बाद बात करें, जैसे कि मान लो ये हमने कंपाउंड देखा, एकदम सिंपल। ओके, अब मैं मान लेता हूं यहां पर कुछ ऐसा कंपाउंड ले लेता हूं, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा दोस्तों? एक बार इस कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम के बारे में टिप्पणी करें, थोड़ी टीका टिप्पणी करें इसके बारे में, इस कंपाउंड के बारे में टीका टिप्पणी करें। क्या होगा जिसमें 1 2 3 कार्बन, इधर CHO, इधर CHO, इधर CHO,
हाँ जी, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? इसका कोई सामान्य नाम नहीं है, आईयूपीएसी बताना है। हाँ जी, इसका क्या नाम होगा बेटा? बोलो, इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 कार्बन, इधर CHO, इधर CHO, इधर CHO। तो आपको पता होना चाहिए, आईयूपीएसी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में 2 से अधिक मुख्य क्रियात्मक समूह हो कार्बन वाले, तो उनको बाहर कर दो, उनको बाहर कर दो, उनको बाहर कर दो। तो यहां पर सिर्फ 3 कार्बन की ही चेन बनेगी। तो 1 2 3, तीनों पर एक एक एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है। अगर एल्डिहाइड मुख्य श्रृंखला से बाहर होता है तो उसको कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं। तो प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, 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 कार्बेल्डिहाइड। डन है दोस्तों, एकदम क्लियर है। अगर 3 CHO है, तीनों के तीनों को बाहर कर देंगे। यस और नो, यही होता है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, क्लियर है? ओके, अब यहां पर एक सिंपल सा कंपाउंड मेरे को और याद आता है यार, CHO CHO, CHO CHO, CHO CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा? CHO CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा? CHO CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन की चेन, पहले कार्बन पे भी एल्डिहाइड, दूसरे कार्बन पे भी एल्डिहाइड, तो इथेन 1 2 डाइअल। ये बोल सकते हैं हम कि भाई 2 कार्बन है तो एथ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, एथेन 1 2 डाई एल, इथेन 1 2 डाई एल, इथेन 1 2 डाई एल, ऐसे लिख सकते हैं, इथेन 1 2 डाई एल लिख सकते हैं दोस्तों, इथेन 1 2 डाई एल लिख सकते हैं। दिख रहा है मेरे को आपका कमेंट? हाँ, वेरी गुड। या 1 2 डाई इथेनॉल लिख सकते हैं, वेरी गुड, ओके। अच्छा, सैयदा बिहारी बेटा टाइम पर आया करो। हाँ जी, नोट नहीं किया, छापो। अंजलि पाल बेटा जल्दी लिखा करो, ठीक है। अच्छा, उसका दूसरा सामान्य नाम बताओ। इसका सामान्य नाम कोई जानता है? इसका सामान्य नाम कोई जानता है? तुम में से तो बहुत सारे ड्रॉपर है, तो सामान्य नाम जानते हो बेटा? पवन जी बताओ। डाई एल्डिहाइड, अरे यार पीहू बेटा कुछ और हो गया, लिख लिया? ठीक है, अब जो लेट आए थे थोड़ा सा रुको। हाँ, इसका सामान्य नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सल, इसको बोलते हैं दोस्तों ग्लाइओक्सल, ग्लाइओक्सल, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सल, याद रखना, ठीक है। ग्लाइओक्सल, इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सल, इसलिए मेरे को लिखा, इसलिए लिखा है ग्लाइओक्सल इसको बोलते हैं। हाँ जी, बाकी तो तुम जानते ही हो। ये कंपाउंड क्रोटोन एल्डिहाइड, मेघा शर्मा बेटा सबके कमेंट देखता हूं मैं, क्रोटोन एल्डिहाइड बोल दो या क्रोटोनल एल्डिहाइड बोल दो, क्रोटोनल एल्डिहाइड, क्रोटोनल एल्डिहाइड, ये हो जाता है, ठीक है ना। और आपसे बोल दिया जाए अगर क्रोटोनल एल्डिहाइड की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दी जाए तो क्या बनेगा? ये आपके नीट एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, क्रोटोनल एल्डिहाइड अगर यहीं पर बेंजीन लगा दी जाए तो इसको क्या बोलेंगे? इसका आईयूपीएसी नाम भी लिखना। प्रिया शर्मा बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लिखा था बेटा। हाँ जी, यहां पर बट उसमें मेरा नाम ही नहीं था। ओके, शीर्षक अच्छा लगा था बट हाँ,
PH CH डबल बॉन्ड CH, बहुत अच्छा था। हाँ, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? सिनेमल एल्डिहाइड। वेरी गुड समायरा, सिनेमल एल्डिहाइड। वेरी गुड। हाँ, सिनेमल एल्डिहाइड। अच्छा, इन दोनों के IUPAC नाम बता सकते हो आप? इन दोनों के IUPAC नाम बता सकते हो? गुड इवनिंग कोमल गिल। इन दोनों के IUPAC नाम बता सकते हो? बिल्कुल बेटा। ओके, आपकी टेलीग्राम आईडी है कि हाँ भाई मेरी टेलीग्राम आईडी है, तुम सबको ज्वाइन करना है, ठीक है, ताकि तुम सारे के सारे अपडेट रहो। मैं वहां पे मोटिवेशन भेजता हूं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। सुबह सुबह जाग करके सबसे पहले यही काम होता है कि सबसे पहले इनको मोटिवेट करो, ठीक है। ओके, अब इतना हो गया। इसका IUPAC नामकरण करोगे तो 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है, तो यहां पर ये हो जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन के ब्यूट, 2 नंबर पर इन, ब्यूट टू इन 1L, 1L, ब्यूट टू इन 1L। और यहां पर अगर नामकरण करेंगे दोस्तों इसका क्या होगा? यहां पर नामकरण करेंगे तो इसका क्या होगा? 1 2 3, ये प्रतिस्थापी हो जाएगा, ये प्रतिस्थापी हो जाएगा, ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। 1 2 3, 3 नंबर पर फेनिल, 3 फेनिल, 3 फेनिल, ठीक है। प्रोप टू इन या 2 प्रोपिनेल ऐसा लिख सकते हैं अपन, या प्रोप टू इन 1L। हाँ जी दोस्तों, क्या सही बोल रहा हूं मैं? 3 फेनिल, वेरी गुड, प्रोप टू इन 1L, वेरी गुड जहरा जी, गजब। ओके, कर सकते हैं हम एकदम बढ़िया से, अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल सिंपल कंपाउंड है, बस 1-2 बार दिमाग में बिठाओगे बन जाएगा। ओके, अरे कितना करा दिया, इतना करा दिया। अब आगे देखो ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया। ओके, और कोई छोटपुट क्वेश्चन है क्या? नहीं बचा होगा? हाँ, एक ये वाला देखो यार, CH2 CH CHO, इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम क्या है? हाँ जी दीपक जी बताओ बेटा, इसका सामान्य नाम क्या है? विज्जू बना बताओ, इसका सामान्य नाम क्या है? अरे हरिओम दादा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका सामान्य नाम क्या है? वेरी गुड विनीत, एक्रोलीन, वेरी गुड, इसका सामान्य नाम है एक्रोलीन, एक्रोलीन, ठीक है, एक्रोलीन, ठीक है, या एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रोलीन या एक्रिल एल्डिहाइड, ठीक है, ध्यान रखना। एक्रोलीन भी इसी को बोलते हैं, एक्रिल एल्डिहाइड भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। एक्रिल एल्डिहाइड आपने सुना होगा, पान पोली एक्रिलोनाइट्राइल, उसमें क्या आ जाता था? CN आ जाता था, यहाँ पे CN आ जाता था, ठीक है। तो अगर CN हटा करके यहाँ पर एल्डिहाइड लगा देंगे तो बन जाएगा एक्रोलीन या एक्रिलोनाइट्राइल या एक्रिल नाइट्राइल, सॉरी एक्रिल एल्डिहाइड। हाँ जी, ठीक है, ओके बेटा। अभी टेलीग्राम वेलीग्राम के बारे में भी बात मत करो, मैं पढ़ाने आया हूं तो पढ़ाओ, ठीक है। ओके, इतना हो गया, 2 पेज छोड़ दे फैजान। एक्रिल एल्डिहाइड ये हो जाएगा, ओके, ये वाला कंपाउंड भी हो गया। बाकी तो आप जानते ही हैं, बाकी तो आप जानते ही हैं, बाकी तो आप जानते हैं। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, ओके, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड इसको हम बोल सकते हैं, या फिर बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड ये बन जाएगा। और एक इसी का दोस्त
इसको क्या बोलेंगे? सिनेमल, सिनेमिक अम्ल, सिनेमल एल्डिहाइड, इसको बोलेंगे सिनेमल एल्डिहाइड, सॉरी सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, यह सैलिसिल एल्डिहाइड, हाँ सैलिसिल एल्डिहाइड, वेरी गुड बेटा बिनीश। ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स, हाँ सैलिसिल एल्डिहाइड, कड़वे बादाम जिस इसकी स्मेल होती है, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स, कड़वे बादाम का तेल, जी बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स, कड़वे बादाम का तेल, हाँ जी डन है दोस्तों, अच्छे से कर सकते हो। पहली क्लास है, देखो पहली क्लास में ना थोड़ा सा अपने आप का बेसिक जो भी छोटे छोटे खांचे होते हैं ना उन खांचों को भर लो। खांचे को भरने का मतलब ये है कि एक बार बेसिक जान लो तो चीजें आसान लगेगी, और एक बार हमने बेसिक जान लिया चीजें वाकई में बहुत आसान लगने लग जाती है। ठीक है, अरे राइमर टीमान रिएक्शन पहले पढ़ ली ना भाई, हाँ उसमें बनता था, हाँ ठीक है ओके डन। ये इतना हमें आता है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आती है, हम आराम से कर सकते हैं और करते हुए आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे बेटा कीटोन का नामकरण। कीटोन का नामकरण, RCOR। तो कीटोन के दो तरह के नाम हो सकते हैं IUPAC में, एल्केन प्लस ऑन, ऑन लगाते हैं ना अंत में तो बन जाता है एल्केनॉन। देखो तुम्हारे पहले की IUPAC कितनी काम आ रही है। और सामान्य नेम एल्किल, एल्किल तो एल्किल कीटोन इसको बोल देंगे। अब देखेंगे कौन सा एल्किल है उस हिसाब से नाम लिख देंगे, एल्किल कीटोन, एल्किल कीटोन। और कुछ अलग नाम होगा तो वो भी देखेंगे। क्लास चल रही है दोस्तों, क्लास चल रही है, नहीं रुकी भाई। हाँ जी क्लास चल रही है बेटा, क्लास एकदम चल रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास एकदम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हेलो 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 बेटा जी, क्लास एकदम चल रही है, ओके ओके चल रही है, ओके कंडीशन में चल रही है। थैंक यू शिवानी। चल रही है दोस्त, चल रही है, रुकी नहीं है, नहीं रुकी, चल रही है। सूर्यदेव, हाँ जी, तो एल्किल कीटोन के रूप में इसका नाम लिखा जाता है। अच्छा, कीटोन का पहला मेंबर कितने कार्बन का होगा? 3 ही कार्बन का होगा, क्योंकि अगल बगल कार्बन तो लगाना नेसेसरी है। तो सबसे छोटा कीटोन होगा हमारा CH3COCH3, CH3COCH3। इसको बोलेंगे हम 3 कार्बन का प्रोप। सबके बीच में एकल बंध प्रोपेन, CO के लिए आ जाएगा ओन, प्रोपेनोन, जिसका दूसरा नाम है एसीटोन। और इसको एक और सामान्य नाम से जानते हैं, डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन। ठीक है, एक बार लिखो इनको ताकि तुम्हें याद होगा, क्योंकि सामान्य नाम लिखने से ही याद होंगे, सामान्य नाम लिखने से ही याद होंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं कहीं गया, ठीक है, मान लो क्लास में 500 बच्चे हैं, मान लो क्लास में 500 बच्चे हैं। अब 500 बच्चों का नाम याद रख पाना टीचर के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर मान लो बार बार मैं तुम्हें उठाऊं, हाँ तू बता तेरा नाम क्या है, सबसे पहले तो ये बता। अच्छा मेरा नाम है सर आशुतोष। चल अब इस क्वेश्चन का आंसर बता। ठीक है, अब 2-3 बार ऐसे पूछूंगा तो मेरे को याद हो जाएगा ना। तो ऐसे ही जब तुम बार बार इनको लिखोगे तुम्हारे दिमाग में जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं लिखवाता हूं, क्योंकि तुम में से बहुत सारे जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था बेटा तो कॉपियां चेक करता था, तो कॉपियां चेक करता था जब कभी कभी हम सब्जेक्टिव पेपर लेते थे, क्योंकि 12th वालों को भी हम नीट का पढ़ाते थे, तो उनका सब्जेक्टिव पेपर लिया करते थे ताकि उनके बोर्ड्स के मार्क्स अच्छे आ जाए। तो सब्जेक्टिव पेपर में ना पता नहीं मैथिल को क्या लिख रहे हैं, एसीटोन होता क्या है, लिख कुछ और रहे हैं, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक होती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो इन मिस्टेक को आप
अवॉइड तभी कर सकते हैं जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी को आता है तो मत लिखो, लेकिन बार बार अगर भूलते हो तो लिखो, लिखने से ही चीजें क्लियर होगी। ठीक है आशुतोष त्रिपाठी? ओके, हाँ जी। अगर हम बात करें यहां पर ये कंपाउंड, तो यहां पे जरा देखो दोस्तों, इसका कोई सामान्य नाम नहीं है, मतलब कोई इसका पहले वाला व्यापारिक नाम नहीं है। ये है आपके पास मेथिल, ये है एथिल, तो एथिल मेथिल कीटोन, एक हम ये लिख सकते हैं एथिल मेथिल कीटोन, ये हमने लिख दिया। आईयूपीएसी नामकरण अगर हम करें, आईयूपीएस पहला लेक्चर है, नया चैप्टर है, पहला लेक्चर है। आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो मैं भूल जाती हूं, तो बेटा पायल इसीलिए याद किया करें इनको, ठीक है? ओके, तो यहां पर देखो ध्यान से, ब्यूट टू ओन गलत है साधना, ब्यूटेन टू ओन लिखो, ब्यूट टू ओन लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहां पर जो सीओ समूह है ब्यूटेन टू ओन लिखो। अच्छा, इसमें टू लगाने की जरूरत है क्या, मेरे को ये बताओ, क्या इसमें टू लगाने की जरूरत है क्या? हम बेटा बिना टू लगाए भी लिख सकते हैं क्या इसको? ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं क्या, मेरे को ये बताओ। अगर कहीं पर ब्यूटेनोन लिखा हुआ है उसका मतलब तुम ब्यूटेन 2 नंबर पे लिखोगे या 1 नंबर पे लिखोगे, बताओ? नो सर, नो सर, नहीं। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप। ब्यूटेनोन सोचो, ब्यूटेनोन आप सोचोगे तो यही संरचना बनाओगे। ब्यूटेन में 4 कार्बन है, अब सीओ समूह बीच में आएगा, या तो इधर लगाओ या इधर लगाओ, लिख सकते हो आप। 2 ब्यूटेनोन लिखो या सिर्फ ब्यूटेनोन लिखो, बात एक ही है, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान रखें। हाँ जी, 2 ब्यूटेनोन बोले या फिर ब्यूटेनोन बोले, सिर्फ एक ही बात है। अच्छा, अब तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, पहले इस क्वेश्चन को रहने दो जहां की जहां, एक क्वेश्चन देता हूं। मेथिल प्रोटीन, इसका क्या मतलब है? इस मेथिल प्रोटीन की संरचना बना के देखो, खुद बना के देखो, मेथिल प्रोटीन बना के देखो, पता चलेगा तुम्हें जो मैं बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मेथिल प्रोटीन, अब बताओ मेथिल प्रोटीन क्या बनाओगे आप? मैंने लिखा मेथिल प्रोटीन। अब मेथिल प्रोटीन आप अगर अच्छा सॉरी, मेथिल प्रोटीन है ना, हाँ अब ये मेथिल प्रोटीन है, हाँ ठीक है, अब ये मेथिल प्रोटीन है, इसको बनाओ। अब मेथिल प्रोटीन है, इसको बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मेथिल प्रोटीन का असली नाम क्या होना चाहिए एक्चुअल? तुम में से सारे बच्चे गलत बनाएंगे। हाँ भाई, सारे के सारे धुरंधर कहाँ हैं? मेथिल प्रोटीन का सही नाम सोचो। मेथिल प्रोटीन कौन संरचना बनेगी? मेथिल प्रोटीन, पीयू, बहुत बढ़िया, मेथिल प्रोटीन बनाओ। अच्छा, प्रोटीन, प्रोटीन मैंने बना दिया सर, प्रोटीन बना दो आप। अब मुझे बताओ दोस्तों, मेथिल समूह कहां पे लगाना है? हाँ जी, मुझे बताओ मेथिल समूह कहां लगाना है? बताओ मेथिल को कहां लगाएं, बताओ दोस्तों, मेथिल समूह कहां लगाएं? दो, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 3 नंबर पर। अच्छा देखो CH2 की तरफ, ओके। अच्छा चलो मैंने यहां पे लगा दिया, H हटा के CH3 लगा दिया। अब देख 4 कार्बन हो गए, प्रोटीन कहां रहा? समझ में आया? तो यहां तो नहीं लगेगा, ठीक है, यहां तो नहीं लगेगा, ठीक है, इधर तो नहीं लगेगा, तो फिर अच्छा इधर लगा के देखो, यहां पे मेथिल लगा के देखो सर, फिर 4 कार्बन की चेन बन गई, यहां भी नहीं लगेगा। तो ये चीजें ना आपको करने से ही आएगी, मतलब यहां पे लगेगा। अब इसको आप 2 मेथिल प्रोटीन बोलो
या मेथिल प्रोपीन बोलो, बात एक ही है। समझ में आया? समझ में आया? मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा हूं कि सर यहां तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां 2 भी तो आना चाहिए था ना। अरे नहीं आया तब भी तो यही होगा। समझ में आया? ओके, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक है, डन। ओके ओके, हाँ जी दोस्तों, तो बात इन पे चल रही थी, एकदम करेक्ट हो गया मामला। ओके, अब यहां पर हाँ, पेंटेनोन में क्या हो सकता है? पेंटेनोन में 2 संरचनाएं बन सकती है, ये और ये। अब पेंटेनोन में जो CO समूह है, इधर से 2 नंबर पर, उधर से 1 2 3 4 नंबर पर आया। और इसमें देखो, अगर यहां पे लगा दूं 3 नंबर पर, उधर भी 3 नंबर पर, ये अलग पेंटेनोन है, ये अलग पेंटेनोन है, ये 2 पेंटेनोन है, ये 3 पेंटेनोन है। ठीक है, खुद करो देवेश जी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2 पेंटेनोन और ये बन जाएगा आपके पास 3 पेंटेनोन। ठीक हो गया, डन। क्लियर है मामला? ये बेसिक था, आप इसको अच्छे से कर सकते थे, एकदम क्लियर है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है हमारे लिए हम नहीं कर सकते। ओके, सब कर सकते हैं। इसका नाम मेथिल फेनिल कीटोन। इसका एक नाम और होता है, खुद बताओ। इसका नाम CO बेंजीन। इसका नाम, इन दोनों के सामान्य नाम बता दो तुम तो। हाँ जी, वेरी गुड। उसका नाम बताओ। एनिसोल। वाह 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 वाह, एनिसोल, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। पढ़ा करना, ये एनिसोल है। बैठे हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारे महानुभाव ऐसे बैठे हुए हैं, इतनी बार लिखा दिया फिर भी गलत बताएंगे, फिर वहां पेपर में करेंगे ओ शिट, एसिटोफिनोन। डाइफेनिल और बेंजोफिनोन। ये डाइफेनिल कीटोन। ठीक है, अब जैसे कि आपसे बोल दिया जाए एथिलीन क्लोराइड, अब खुद बनाओ एथिलीन क्लोराइड क्या है। एथिलीन क्लोराइड क्या होता है, देखते हैं याद करते हैं कि नहीं करते हैं। एथिलीन क्लोराइड क्या होता है, बना के देखो, पता चल जाएगा हमें कितना आता है, कितना भूल गए। एथिलीन क्लोराइड बनाओ, बस ऐसे चेक कर रहा हूं। ठीक है, बनाओ। एथिलीन क्लोराइड की संरचना क्या होती है? बहुत सारे गलत बनाएंगे। वेरी गुड गुड़िया। C2CH3Cl, सौरभ जयसाल, पता नहीं कौन सा क्या लिख रहा है। C2H5Cl, वाह बेटे वाह, वेरी गुड। एल्कोहल लिख रहा है एक तो, वाइनिल हेलाइड लिख रहा है, वेरी गुड काजू, बहुत बढ़िया। यही तो बात है, यही तो बात है, हम रिवाइज नहीं करते हैं। एक बीडीसी बना रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, भाई गजब ही नशा चल रहा है। ये कहां मिलता है? CH3COCl, अरे वो एसिटिल क्लोराइड होता है। देखो CH2OH, ओहो, अलग ही नशे चल रहे हैं। CH2Cl2, मेथिलीन क्लोराइड होता है वो। आप खुद कमेंट बॉक्स में देखो कितनों के सही है। अबे नालायक हो,
ये होता है एथिलीन समूह, इधर भी Cl, इधर भी Cl। ठीक है, तो लिखोगे तो ही याद होगा। यहां पे सामने देख लिया, अरे एथिलीन क्लोराइड सर ने तो पढ़ाया था, है ना। अब वहां पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एथिलीन क्लोराइड की अभिक्रिया KOH के साथ करवा दी, क्या उत्पाद बनेगा। चलो क्वेश्चन ही करते हैं। देखते हैं कितने कर पाते हैं। बताओ, ये क्वेश्चन करो। टेस्ट सिलेबस बेटा कंप्लीट ऑर्गेनिक। CH2CH नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, एस थोड़ी ना चलता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, वो वाइनिल क्लोराइड है। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन। अब वहां नाम लिखा हुआ है, अब तुमको एथिलीन क्लोराइड ही नहीं पता तो कैसे आगे बढ़ोगे मेरे को बताओ, जबकि अभिक्रियाएं पूरी आसान है, पढ़ रखा है हमने। ओके, अब तुम्हें विक्टर मेयर परीक्षण ही नहीं याद है, तुम्हारा तो काम पहले मुकाबले पहले लेवल पे अटक गया कि सर हमको तो एथिलीन क्लोराइड आपने पढ़ाया ही नहीं, और पढ़ाया तो हमको याद नहीं। एथिलीन क्लोराइड क्या होता है, CH2 CH2 Cl Cl, इसकी अभिक्रिया करा दी एक्वस KOH के साथ, तो क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। एक्वस KOH क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। प्रतिस्थापन में क्या होगा, KCl बाहर हो जाएगा, ट्वाइस KCl बाहर हो जाएगा, 2 मोल ले सकते हो। ठीक है, यहां पे भी OH लग जाएगा, यहां पे भी OH लग जाएगा। ये क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल। फिर इसकी अभिक्रिया HiO4। HiO4 क्या होता है, परायोडिक अम्ल। परायोडिक अम्ल क्या होता है, परायोडिक अम्ल क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, जो कि कुछ ही यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है, जिनमें 2 पड़ोसी कार्बन पर क्या हो, OH समूह हो, CO समूह, एक पर CO एक पर OH हो, क्या करते हैं, उनके बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं। इधर भी एक OH, इधर भी एक OH लगेगा, मतलब 2 कंपाउंड बनेंगे, CH2OH, एक बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे OH लगा देंगे, एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, क्या हो जाएगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2 फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे, 2 फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे, और फॉर्मेल्डिहाइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचयन कर देगा, अपचयन कर देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, एक एल्कोहल बनाता है, एल्कोहल बनाता है। यार ये तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब हो गया। अजीब हो गया दोस्तों क्वेश्चन, अरे अजीब हो गया क्वेश्चन, समझ पा रहे हो कोई इस क्वेश्चन को,
इसको मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बनेगा आपके पास मेथिल एल्कोहल। अब ये 1 डिग्री एल्कोहल है क्या? क्या ये 1 डिग्री एल्कोहल है? पता है H2 निकल जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा 1 डिग्री। ये मेथिल एल्कोहल 1 डिग्री है क्या? नहीं है। न तो लाल रंग देगा क्योंकि लाल रंग 1 डिग्री एल्कोहल देता है, न ये नीला रंग देगा क्योंकि ये 2 डिग्री भी नहीं है, न ये रंगहीन देगा क्योंकि ये 3 डिग्री भी नहीं है। ये है मेथिल एल्कोहल, जो कि इसके बारे में, ठीक है, यहां पे CH3OH बन गया। ये तो सबसे बेसिक एल्कोहल है, ठीक है। इसके पास भी हाइड्रोजन है, निकल जाएगा H2O। ये रेड कलर देगा, हाँ ये लाल रंग देगा, लाल रंग देगा, ये लाल रंग देगा बेटा, ये लाल रंग देगा, कंफर्म है। एक बार चेक कर लेना, मेथिल एल्कोहल लाल रंग देगा, ठीक है, ये लाल रंग देगा, जहां तक पता है लाल रंग देना चाहिए, क्योंकि जो OH है उसके पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, H2O निकल जाएगा, देन यहां पर ये रेड कलर देना चाहिए, ठीक है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार इसको अपन चेक जरूर करना, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना, एक बार इसको चेक कर लेना, एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन बन गया। देख लो, बातों ही बातों में ऐसा कंपाउंड लिखने में आ गया जो कि उसमें तो था ही नहीं, सुपर डिग्री कार्बन है तो। ओके, बट यहां पर जो कार्बन है बेटा, उससे 2 हाइड्रोजन निकल करके H2O निकल जाएगा, नाइट्रोलिक अम्ल बन जाएगा। और नाइट्रोलिक अम्ल, याद करो, नाइट्रोलिक अम्ल जैसे ही हम डालते थे तो वो रेड कलर देता था। सुनो, आप इसके साथ क्या करो, P+I2 की अभिक्रिया कराओ, AgNO2 के साथ अभिक्रिया कराओ, फिर इसकी अभिक्रिया कराओ HNO2 के साथ। HNO2 में जल निकलता है, जल में जो कार्बन है उससे निकलते हैं 2 H, तो इस कार्बन के पास 2 H है, और नाइट्रस अम्ल निकलता है O, H2O निकलता है और नाइट्रोलिक एसिड बनता है। तो ये नाइट्रोलिक एसिड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, कि कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है और नीचे डबल बॉन्ड NOH जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोलिक एसिड तो है, नाइट्रोलिक एसिड तो है, लाल रंग देगा, ठीक है। तो यहां पर ये रंग आ गया, क्लियर है बेटा, लाल रंग देगा। 3 डिग्री होता है तो कलरलेस हो जाता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, अब पढ़ने पर आते हैं। डन। ओके, तो हम पढ़ रहे थे यहां पर कीटोन का नामकरण, एकदम सिंपल नामकरण था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हम आराम से कर सकते हैं, उनको अच्छे से बता सकते हैं। ओके, तो अब आता है यहां पर कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। अब इनको बनाते कैसे, सीधी बात, नो बकवास। कार्बोनिल यौगिकों को बनाते कैसे? अच्छा, कार्बोनिल यौगिकों को बनाए, देखो पहले इन्हीं देख लेते हैं, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण, फिर बाकी भौतिक गुण बाद में देखेंगे। ओके, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण, जिसमें से सबसे पहले एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा, जो हमें बखूबी पता है, जो हमें बखूबी पता है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। पहला हेडिंग डाल लो, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो दोस्तों आप सब जानते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल होता है RCH2OH, अगर आपने लिया 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण कराते और आपको एल्डिहाइड ही चाहिए तो आप क्या लेते थे? 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाना चाहते हैं, RCOH बनाना चाहते हैं, तो आप क्या लेते थे? PCC या PDC, PCC या PDC, तो ही आप एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रबल ऑक्सीकारक ले लेंगे तो वो एल्डिहाइड की बजाय कार्बोक्सिलिक अम्ल दे देगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपको एल्डिहाइड मिलता है, बस शर्त यह है कि आपको PCC लेना पड़ता था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। क्लियर है? ओके, अब 2 डिग्री एल्कोहल, अगर हम बात करें 2 डिग्री एल्कोहल, RCHR, यहां पर आ जाएगा OH। क्या ये 2 डिग्री एल्कोहल है?
क्या ये 2 डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से यहां पर हमें क्या मिलेगी? कीटोन मिलेगी। यहां पे क्या मिलेगी? हमको कीटोन मिलेगी। पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है, कीटोन मिलेगी। ओके, इसमें पीसीसी भी ले सकते हो आप, नो डाउट। आप यहां पर पीसीसी का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप क्रोमिक अम्ल ले सकते हो, CrO3 ले सकते हो। बेटा इसको नीचे लिख देता हूं मैं, यहां पर आप CrO3 ले सकते हो। एसिडिक मीडियम में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। CrO3 को बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड। CrO3 होता है क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, ये ले सकते हो। ओके, या फिर आप K2Cr2O7 ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं एसिडिक मीडियम में, जो कि आपको कीटोन बना के देगा। अगर आप हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो जाकर के वो कार्बोक्सिलिक अम्ल दे सकता है, अदरवाइज एल्कोहल से कीटोन बनेगा। कब? वो 2 डिग्री है जब। तो 1 डिग्री एल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। ये बात क्लियर है दोस्तों? पढ़ा हुआ है ना हमने। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से पीसीसी ले लो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर कोई बच्चा नया है तो देख लो, पीसीसी को बोलते हैं पिरिडीनियम। एक और नाम लिख सकता हूं मैं यहां पर, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, एक और ऑक्सीकारक ले सकते हैं हम दोस्तों, याद करो, पीडीसी, पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। दोनों कैसे होते हैं? दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक। दोनों दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। कूल है मामला। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल से, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला मेथड डन। अगला एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एल्कोहल के विहाइड्रोजनन से याद करो, अभिकर्मक हम लेते थे, हेडिंग डाल लो, एल्कोहल के विहाइड्रोजनन से अभिकर्मक हम क्या लेते थे? कॉपर लेते थे और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया करते थे, या 573। तो हमने बोला था 1 डिग्री एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा कीटोन बनता है, और 3 डिग्री एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के बजाय जल का निर्जलीकरण हो जाता था और एल्कीन बन जाता था। याद आ रहा है? पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो डायरेक्ट में लिख देता हूं, अगर आप लेते हैं एल्डिहाइड और अगर आप इसको कॉपर धातु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहां पर बनता है बेटा CH2H, यहां से H, एक H, यहां से एल्डिहाइड बन जाता था, H2 गैस निकल जाती थी। ओके, और अगर हम बात करें यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं और 2 डिग्री एल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो यहां पर आपका कीटोन बन जाता है और H2 गैस रिलीज हो जाती है। यहां से H, यहां से H। ओके, ये है आपके पास प्राइमरी एल्कोहल, ये है आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल। हाँ जी, ये है आपके पास एल्डिहाइड, ये है आपके पास दोस्तों कीटोन। देखो सब कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड बनता है। करना कुछ नहीं था, एक H यहां से हटाना है, एक H यहां से हटाना है, एक H यहां से हटाना है, एक H यहां से हटाना है और डबल बॉन्ड बना देना है। अब देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सर हम उस दिन नहीं आए थे, हमको समझ नहीं आया,
तो बेटा वो दिन तो बहुत दिन पहले निकल गया, उसके बाद तो बहुत सारे लेक्चर हो गए, तुमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो ये आपका फॉल्ट है। ठीक है, ओके, कि यार कि वही चीजें जो हमने पहले पढ़ रखी है उन्हीं को अगर मैं वापस से दोबारा से यहां रिपीट कराऊं पुराना का पुराना, तो फिर हमने क्या ही सीखा। ओके, तो यहां पर ये सारी की सारी अभिक्रियाएं हमने प्रीवियस चैप्टर एल्कोहल के अंदर पढ़ रखी है। तो आप थोड़ा सा इतना सा करें कि वहां जाकर के पूरा देख ले, सब कुछ आपके सामने ऐसे दिखेगा, अरे वाह ये तो हमें आता था। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं करनी है, बस आपको क्या करना है, जैसे ही ये अभिकर्मक दिखे 1 डिग्री एल्कोहल दिखे तो CH2OH हटा के CHO लगा दें, और अगर आपको यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल दिखे तो CHOH की जगह CO लगा दें, ये कर दें। डन है मामला। ओके, अब अगली अभिक्रिया एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, ये है इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, बहुत ही बढ़िया अभिक्रिया है बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है। देखो दोस्तों, इसमें होता क्या है, आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत आपको पता होगा, किसी को आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। हाँ जी, इस अभिक्रिया को हम बढ़िया से अच्छे से देखेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से, और इसमें बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, एकदम मजेदार। ओके, तो एल्कीनों का ओजोनी अपघटन, ये कक्षा 11वीं में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी है। अब यहां पर क्या होता है, एल्कीनों का ओजोनी अपघटन, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो हम अपघटन देखते हैं वो अपचायक की उपस्थिति में देखते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, जो हम अपघटन देखते हैं अपचायक की उपस्थिति में देखते हैं, और अगर ऑक्सीकरण करवा दिया जाए तो फिर क्या बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पर, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। तो दोस्तों बात ऐसी है कि एल्कीन का ओजोनी अपघटन कैसे होता है, तो पहले मैं आपको अभिक्रिया बताता हूं, अच्छे समझाता हूं, फिर लैंग्वेज लिखवाता हूं, तो ज्यादा मजा आएगा। ओके, देखो, एल्कीन की ओजोनी अपघटन में क्या होता है, सबसे पहले एल्कीन, हमें नहीं पता कौन सी है, बस उसमें डबल बॉन्ड पे फोकस करना है, हमें सिर्फ डबल बॉन्ड पे फोकस करना है दोस्तों। ये एक एल्कीन है, जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ करवाई जाती है सबसे पहले, जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ करवाई जाती है सबसे पहले, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये कार्बन और ये कार्बन जस्ट अलग अलग हो जाते हैं, और ये 3 ऑक्सीजन मिलके घर बनाते हैं, हाँ या ना, ये घर बनाते हैं। इस सुंदर से घर को हम बोलते हैं ओजोनाइड, ओजोनोइड, जो कि यहां पर पानी डालने के बाद टूट जाता है, बह जाता है। जैसे ही हम पानी डालेंगे इस पर, जल का तेज प्रवाह, और ये घर बह सा गया। देखा होगा अक्सर ऐसी झोपड़ियां तेज आंधी तूफानों में बह जाती है, जापान में देखा होगा ऐसी ट्रायंगल शेप में घर होते हैं, ऐसे ही तेज सुनामी आई, बह गई, तो जैसे ही पानी हमने डाला इस पर, ये भी बह गया, टूट गया, इसकी दीवारें टूट गई, अंबुजा सीमेंट से जो नहीं बनी थी। ओके, अब यहां पर क्या देखा आपने, यार इस कार्बन का ये वाला बंध टूट गया, इस ऑक्सीजन का ये वाला बंध टूट गया, तो इन दोनों का, ये कार्बन का टूटा हुआ बंध, इस ऑक्सीजन का ये टूटा हुआ बंध, दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर बन गया CO। ओके, सेम दूसरी तरफ देखिएगा दोस्तों, ये कार्बन, ये वाला बंध टूट गया, ऑक्सीजन का ये बंध टूट गया, आओ मिलकर के बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड तो था ही सही, एक बॉन्ड और बनाया। ओके, अब यहां पर जैसे ही हमने पानी डाला तो H2O इस ऑक्सीजन के साथ अलग हो गया, और परंतु हम ये जो जल अपघटन है दोस्तों, जिंक धातु की उपस्थिति में कराते हैं, तो
ये H2O2 बनता है, ये H2O2 बनता, और H2O2 ऑक्सीकारक होता है। H2O2 ऑक्सीकारक होता है, वो आपके इच्छित उत्पाद नहीं मिलने देगा। तो उसको रोकने के लिए कि भाई तू मत बन, हम जिंक धातु की उपस्थिति में यह विक्रिया कराते हैं ताकि जिंक इस ऑक्सीजन को लेकर के अलग हो जाए और जल बह करके निकल जाए। तो यहां पर बन जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस जल, ये अलग हो गया। ये बन गए तुम्हारे कार्बोनिल यौगिक। क्या मेरी बात दोस्तों समझ में आई क्या? कार्बोनिल यौगिक। ओके, तो आपको क्या समझ में आया? सर ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक ऑक्सीजन इस पे चिपकाना है, एक इस पे चिपकाना है, बस यही है मुद्दा। यहां पर इसका पूरा सार ये रहा, इसका पूरा सार ये रहा कि सर ये देखो डबल बॉन्ड था, हाँ था। पहले हमने ओजोन की अभिक्रिया कराई, फिर हमने क्या कराया? जल अपघटन कराया जिंक धातु की उपस्थिति में। तो क्या हो गया? ये डबल बॉन्ड टूट गया, एक ऑक्सीजन इस पे लगाया, एक ऑक्सीजन इस पे लगाया, बस और कुछ नहीं करा। ये सार निकल के आया। एक डबल बॉन्ड इस पे लगाया, एक डबल बॉन्ड इस पे लगाया। अच्छा, अगर उल्टा आना है तो बस इस ऑक्सीजन को हटा दो, बाकी दोनों कार्बन को चिपका दो, ये बन जाएगा। पीछे आना भी आसान है, आगे जाना भी आसान है, पीछे आना भी आसान है, आगे जाना भी आसान है। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दो बंद, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इस पर भी ऑक्सीजन चिपका दो, इस पे भी ऑक्सीजन चिपका दो, ये बन गया। ये है तुम्हारा ओजोनीय अपघटन, बस और कुछ नहीं है। समझ में आया क्या? समझ में आया दोस्तों? एकदम बढ़िया से। ये तुम्हारे बाकी सह उत्पाद के रूप में जो निकलना है निकल जाएगा, फोकस इन्हीं पे रहना चाहिए आपका। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको कुछ कायदे की बातें बताता हूं, थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। हाँ जी, डन हो गया। पहले आपने अगर ये नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो छाप लीजिए, छापने में थोड़ा माहिर रहिएगा। ये है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। और ये अभिक्रिया तुम्हारे पेपर में आएगी ही आएगी, लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेई मेंस में तो हर बार आती है, हर बार आती है, तुम्हारे भी आएगी ही आएगी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं बेटा। हाँ जी, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से कराई जाती है तो एक योगात्मक उत्पाद ओजोनॉइड प्राप्त होता है, ओजोनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका जल अपघटन कराने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, ओजोनी अपघटन कहलाता है, ओजोनी अपघटन कहलाता है। पहले तो ये लिखो, ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक सी बात है जो कि आप सब जानते हैं। ओके, जब एल्कीन की ओजोन से अभिक्रिया O3 से, जब ओजोन की अभिक्रिया मतलब जब एल्कीन की अभिक्रिया O3 के साथ करवाई जाती है तो एक योगात्मक उत्पाद ओजोनाइड बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों। क्लियर है बेटा? ओके, अब यहां पे कुछ स्पेशल बातें हैं जो हम देखना चाहेंगे। ओके, इस अभिक्रिया में सह उत्पाद
के रूप में H2O2 भी प्राप्त होता है, जो कि ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है, जिससे H2O2 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि एक ऑक्सीकारक होता है, जिससे कीटोन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा एल्डिहाइड भोला वाला बहल जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन डटा हुआ है कि नहीं, ठस से मस नहीं होना है, कोई भी आ जाए, ठीक है। और ये हल्के फुल्के तो कोई भी आ जाए, देख लेंगे इनको, ठीक है। जिससे एल्डिहाइड के स्थान पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। यह ओजोनीकरण ऑक्सी ओजोनीकरण या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कहलाता है। यह ओजोनीकरण ऑक्सी ओजोनीकरण कहलाता है, ओजोनीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ओके। ओजोनीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस, 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 ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ऑक्सी ओजोनीकरण कहलाता है। तो हमने क्या बोला कि अगर अभिक्रिया के दौरान हमारा एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, अगर क्या बनता है दोस्तों? एल्डिहाइड बनता है, तो उस एल्डिहाइड को क्या करेगा? अगर मेरे पास अभिक्रिया के दौरान एल्डिहाइड बनता है तो H2O2 जो बना ये ऑक्सीकारक है, तो भाई ये तो एल्डिहाइड को रहने ही नहीं देगा, जीने नहीं दूंगा, है वो साउथ के पिक्चर होते ना, जीने नहीं दूंगा, पैदा नहीं होने दूंगा, ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहां पर इस तरीके से बन गया कि तेरे को रहने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा, साउथ वाली पिक्चर। ठीक है, ओके, तो यहां पर ये बन जाएगा। तो एल्डिहाइड की जगह अम्ल बन जाता है, जबकि कीटोन के साथ तो कुछ नहीं करता है। आप नीचे लिख लेना इसको, कीटोन H2O2 से अनअफेक्टेड रहती है। तो अगर कोई हिस्सा कीटोन बन रहा है तो कीटोन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एल्कोहल हल्का फुल्का बहल जाता है, अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। दिस इज योर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, गॉट इट? ओके, तो अब हमको क्या करना है? हमको भैया तेरे को बनाना था, इसको नहीं बनाना था, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? ये हमारे लिए लफड़ा क्रिएट कर रहा है, ये हमारे लिए लफड़ा क्रिएट कर रहा है, तो इसको मारने के लिए कोई ना कोई योद्धा तो लाना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लेकर आएंगे योद्धा जो किसको निपटाएंगे। ठीक, ओके, क्लियर है मामला? तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आएगा साउथ का हीरो। जानते हो तुम कौन है वो? ठीक है, जिसने कठिन संघर्षों के बाद, जैसे नहीं बोलते कि वो बाहुबली में, जानते हो तुम कौन है ये? महाराज अधिराज है, महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली। ठीक है, तो ये है आपके पास शत्रु, इसको नष्ट करना है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको नष्ट करने के लिए हम दो लेके आएंगे। तो अब देखो दोस्तों यहां पर क्या होगा। ओके, इसीलिए जो हमारा H2O2 होता है उसको डिस्ट्रॉय करना है हमको। ठीक है,
ओके हाँ, अब हमको क्या करना है, उस H2O2 जैसे दुश्मन को खत्म करना है, तो हमको एक हीरो बनाना पड़ेगा पिक्चर में, हीरो डालना पड़ेगा ना, तभी तो पिक्चर में मजा आएगा। तो अब यहां पर हमको चाहिए हीरो। तो देखो ध्यान से, H2O2 को नष्ट करने के लिए जिंक अथवा डाइमेथिल सल्फाइड, 2 मेथिल और एक सल्फर, डाइमेथिल सल्फाइड, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, डाइमेथिल सल्फाइड। नाम ना याद हो तो लिख लो, डाइमेथिल सल्फाइड, वैसे मुझे पता है तुम्हें याद नहीं रहता, डाइमेथिल सल्फाइड। डाइमेथिल सल्फाइड का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यह रिडक्टिव ओजोनलिसिस कहलाता है। जो हम ओजोनलिसिस पढ़ते हैं ना, वो होता है रिडक्टिव ओजोनलिसिस। रिडक्टिव ओजोनलिसिस यह अपचाई, ऐसे लिख दूं मैं, अपचाई नहीं आ रहा, हिंदी में लिखने में ना दिक्कत आएगी। यह अपचयित ओजोनी अपघटन कहलाता है, ओजोनी अपघटन कहलाता है, ओजोनी अपघटन। इंग्लिश में सही लिखूंगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाता है। अब देखो ध्यान से, तो होता क्या है, जैसे ही हमारे सामने आया H2O2, अब बजने लगती है धुन, अब आता है हीरो, ऐसा वो ऐसा, साउथ पिक्चर में आता ना। तो अब ये देखो जिंक क्या करेगा, इसको मारेगा मुक्का और इससे ऑक्सीजन लेकर के अलग। चलो एकदम खत्म, पिक्चर खत्म, है खत्म। ओके, तो जिंक ने इससे ऑक्सीजन ले लिया और जिंक ऑक्साइड बना लिया। अब H2O2 रहा नहीं, वो पानी बन के निकल गया। ठीक है, ओके, यहां पर ये H2O2 डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप जिंक ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो डाइमेथिल सल्फाइड। तो ये भी क्या कर देगा, इस H2O2 से इसका ऑक्सीजन छीन लेगा। ओके, तो यहां पर ये कंपाउंड बन जाएगा। हाँ जी दोस्तों, इस कंपाउंड का नाम बताओ, ये हम चाहते हैं आपसे सुनना। ओके, हाँ, इससे सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड ही बनेगा नीलेश जी। इसका नाम बताओ, बनने वाले उत्पाद का नाम बताओ, पढ़ा रखा है मैंने, बताओ। क्लियर है दोस्तों? तो जिंक था, इसने H2O2 को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहां पर ये जिंक ऑक्साइड बना लिया और ये H2 अलग हो गया। हाँ, DMSO सुना है क्या नाम? इसका नाम DMSO, डाइमेथिल सल्फोक्साइड। बहुत बढ़िया बेटा। देखो यार, डाइमेथिल, इस सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ये कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है DMSO, डाइमेथिल सल्फोक्साइड। इसलिए मैं याद दिला रहा था, तुम्हें पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, ये है तुम्हारा डाइमेथिल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, कोई बात नहीं, सल्फोक्साइड। ओके, जो कि क्या बोलते हैं शॉर्ट में, DMSO। ठीक है सर, मैं इनके नाम याद करते करते अपने नाम भूलने लगा हूं। अच्छी बात है, खो जा इनके नाम में। ठीक है, एकदम खो जा, मग्न हो जा, कोई चीजें याद नहीं रहे तेरे को, बस इनके नाम याद रहने चाहिए। एल्डिहाइड ही बनेगा, अब वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में नहीं जाएगा दोस्त, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो क्या आपको ये समझ में आया? एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं कि जब हम क्या करवाते हैं बेटा, ओजोनीकरण करवाते हैं, तो ओजोनीकरण में यहां पर पहले ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड बनने के बाद जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराने से क्या बनते हैं, कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। परंतु इस अभिक्रिया में अगर आप जल अपघटन करा रहे हैं, सिर्फ जल अपघटन करा रहे हैं, बिना किसी
अब चाय की उपस्थिति में, तो वहां पर H2O2 बन जाएगा, जो कि आपके लिए खतरा है। इसलिए आप इस अभिक्रिया को या तो जिंक की उपस्थिति में कराएं या फिर आप डाइमेथिल सल्फाइड की उपस्थिति में कराएं, तो ताकि वो दोनों क्या करते हैं, बनने वाले H2O2 को तुरंत नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस रुक जाएगा। एम आई राइट? ओके, तो फिर आपको इच्छित उत्पाद मिल जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है दोस्तों? डन। अब करते हैं अपने बेहतरीन प्रश्न। ओके जी, तो यहां पर अब आप बढ़िया से दिमाग खोल के रखना। क्या करना है? डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक ऑक्सीजन इधर लगाना है, एक ऑक्सीजन इधर लगाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन ये लिया हमने एथीन। एथीन को हमने सबसे पहले O3 के साथ रिएक्ट करवाया, देन जिंक इन H2, ये लिया। क्या बनेगा प्रोडक्ट? सोचो, फटाफट से जवाब दो, इतना मत लिखेगा। ठीक है, ऐसे लिखो, पेपर में ऐसे ही आता है। तुम्हारी किस्मत सही हो सकती है उस दिन कि पेपर में ऐसे लिखा हुआ है। काहे की छुट्टी? अभी कहां से छुट्टी? चला जा, आ रहा हूं, जाना है तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रियाकारक देखना है, एल्कीन है। ज्यादा डेप्थ में मत जाना, उसका नाम क्या है, तुम्हारा मकसद है कि एल्कीन देखो, डबल बॉन्ड है, ओजोनीकरण कर रहे हैं, ओजोनीकरण कर रहे हैं। ठीक है, ओजोनीकरण कर रहे हैं, तो क्या करना है, जस्ट डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब दोनों पे ऑक्सीजन लगा दो कार्बन पर। जिंक है, जिंक है, जिंक है, जिंक है, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही रहेगा, अम्ल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो देखो ध्यान से, यहां पे ऑक्सीजन लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस CH2O, ये बन जाएगा। 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। अरे भाई आ रहा हो, तेरे को जाना है, चला जा। ठीक है, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक एल्कीन है जिसका ओजोनी अपघटन करवाया गया, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बने, बताओ वो एल्कीन कौन सी है? एथीन। CH2 जोड़ दो आपस में। ठीक है, ओके, यहां पे इधर से बन जाएगा, एक CHO लगा दोगे, CH3 C, ये देखो CH लिखा हुआ है, O लगा दोगे, हाँ, एल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरे इधर CH2 लिखा हुआ है बेटा, तो CH2O लगा दो, ये बन गया। आपसे पूछ लिया जाए, बताओ एक एल्कीन है जिसका ओजोनी अपघटन कराया, जिससे एक बनता है एसिटाल्डिहाइड, एक बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो बताओ वो एल्कीन कौन सी होगी? वो है आपकी प्रोपीन। ये बन जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड, ये बन जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, ठीक है यार, देखो पढ़ लो चुपचाप, ठीक है, घर जाना है। ओके, क्लियर है मामला? अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, आपसे पूछ लिया जाए वह एल्कीन जिसके ओजोनी अपघटन से 2 मोल एसिटाल्डिहाइड मिलता है, वो यही होगा, 2-ब्यूटेन। क्या हम कर सकते हैं? इसमें क्यों बनेगा बेटा कीटोन? काहे बनेगा कीटोन? यहां देखो ना, इसमें बनेगा कीटोन।
ओके तो अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, अब देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहां ऑक्सीजन लगाओगे तो CO आएगा ना, तो CH3 CO CH3, ये बन गया तुम्हारा एसीटोन। और ये है तुम्हारा CH2 HCH, यहां लगाओगे O, बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड क्लियर है बेटा, बना सकते हैं हम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम आसान है, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल प्रश्न था, कहीं पर भी हमको जरा से भी चींटी का डंक बराबर भी दुख नहीं हुआ। अब आगे देखो, अगला कर सकते हैं। ओके, पायल जी भी खुश हो गई, वाओ बहुत बढ़िया, हाँ जी, ओके ये करवाया, देन इस कंपाउंड की अभिक्रिया मैंने O3 और सिर्फ जल अपघटन कराया। अब बताओ यहां पर क्या होगा, अब बताइए बेटा इस कंपाउंड में क्या होगा, इस कंपाउंड में क्या होगा। अरे यार जिसको जाना है जाओ ना यार, विवेक शर्मा जी क्या परेशान हो रहे हो यार, ठीक है पेड क्लास पे तो फोकस कीजिए बेटा। स्वाति साहू, पेड क्लास पे तो फोकस कीजिए, बच्चे भूखे हैं, अब तो घर पे भी तो हो। हाँ जी बताओ यहां पर क्या होगा, देखो दोस्तों यहां पर, अरे क्लास रुक रही है बेटा, आपका नेट खत्म हो गया होगा 12 बजे से पढ़ रहे हो तो, बात ये ठीक है। ओके O3 जिंक H2, तो ये कौन सा है, रिडक्टिव। यहां पे जरा देखो ध्यान से, O3 देन H2, यहां पे जिंक नहीं दे रखा है, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, इस केस में क्या बनेगा, यहां पर ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस है, वो रिडक्टिव ओजोन लिसिस है। यहां पर सिर्फ जो हम चाहते हैं वो बनेगा, यहां पर वो चाहता है वो बनेगा जो H2O2 चाहता है। इसमें हीरो है ही नहीं, इसमें हीरो है ही नहीं, ऐसी पिक्चर है जिसमें बिना हीरो के, ठीक है, तो जीतेगा विलन ही। ओके तो यहां पे जरा देखो दोस्तों, जब ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड को तोड़ दो, चलो इस बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, हमें डबल बॉन्ड से मतलब है, कंपाउंड की शक्ल कैसी भी हो, यहां CH लिखा हुआ है, इसमें लग जाएगा एल्डिहाइड, 1 2 3, इन कार्बन के साथ कुछ नहीं होगा, ये वाला जो कार्बन है CHO में तब्दील हो जाएगा। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो दोस्तों, क्लियर है। और इधर यहां पे बन जाएगा आपके फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, आई होप आप नाम तो बना ही लेंगे। अब यहां पे देखो दोस्तों, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस है, ये है आपका ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस। तो यहां पर एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अम्ल में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां पर बन जाएगा COH, यहां पे बन जाएगा HCOH। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है क्या, तो यहां पर समझ में आया, ये बन गया अम्ल, क्लियर है बेटा। तो यहां पे इसका IUPAC नाम बताना जरा, 1 2 3, 3 नंबर है जिसमें 3 नंबर है जिसमें 2 नंबर पर मेथिल है, 2 मेथिल प्रोपेनेल, 2 मेथिल प्रोपेनेल, और ये मिथेनेल, और यहां पर 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल लिख लो थोड़ा सा, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, ये फॉर्मिक अम्ल। क्या मेरी बात समझ में आ रही दोस्तों, डन है क्या मामला, एकदम क्लियर है क्या दोस्तों। चलिए 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 चलिए, हो गया क्या फैजान भाई, बची हुई क्लास घर पे देख लेना, क्या दिक्कत है, चला जा लाइब्रेरी से घर यार। हो गया, सउत्पाद बनाने की जरूरत नहीं बेटा, जल, सउत्पाद जल, ठीक है, क्योंकि H2O2 क्या कर देगा, ये मेन तो ये दो ही काम की चीज है।
ओके, अब एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक सुंदर सी एल्कीन, उस एल्कीन की अभिक्रिया आपने करा दी ओजोन के साथ, देन उसका करा दिया जल अपघटन जिंक धातु की उपस्थिति में। तो यहां पर उसने दिया आपको 2 ब्यूटेनोन प्लस दिया आपको एसीटोन। तो बताएं एल्कीन की संरचना होगी, एल्कीन होगी, एल्कीन होगी, एल्कीन होगी, एल्कीन होगी, एल्कीन होगी, ठीक है। वो एल्कीन क्या होगी दोस्तों? हाँ जी, मोन्टू एम। बेटा रुक जाना यार, पहले ही क्वेश्चन करके जा। मोन्टू ये क्वेश्चन करके जा। बता दोस्त वो एल्कीन कौन सी है? वो एल्कीन होगी, एकदम सिंपल है, सबसे आसान है। जो जितनी बड़ी अभिक्रिया होती है ना वो उतनी आसान है। नाम बड़े दर्शन छोटे। SN1 SN2 देखो 2 अक्षर का नाम है, बहुत टेढ़ा है काम, एकदम सिंपल है। अरे करना क्या है यार, एल्कीन है, आप क्या करें, इनके पोस्टमार्टम करें। इसका भी डबल बॉन्ड तोड़ दें, 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 ऑक्सीजन लगा के देख लें। अरे ऑक्सीजन लगा के 2 हिस्से कर दें और देखें क्या वाकई में ये बन पा रहा है। खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो, उसकी संरचना बनाओ, उसकी बनाओ, मैं नहीं बताऊंगा। अरे प्रियांगी पटेल बेटा पहले तेरे को 2 ब्यूटेनोन बना, पहले देख 2 ब्यूटेनोन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ओन मतलब कीटोन, तो 4 कार्बन ये लगा दिया कीटोन, समझ में? एसीटोन 3 कार्बन, ये देख। अब इन दोनों हिस्सों को जोड़ दे, इन दोनों टूटे हुए हिस्से को जोड़ दे। ये इसका 1 2 3 4 कार्बन वाला हिस्सा, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। ये इसका कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला, इसको ऑक्सीजन को हटा दिया, उसका डबल बॉन्ड वाला कार्बन। ऐसी शक्ल देखना किससे मैच कर रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने कैसी भी शक्ल का क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं जो कि आपको करने हैं। ठीक है, ओके। तो इसी बात पर अब यहां पर क्वेश्चन नंबर ये खत्म। अब यहां पे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर ई के बाद आता है एफ।
हाँ जी बेटा, ये तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन से ट्राई करें। ठीक है, पहले बनाओ, सब क्वेश्चन बनाओ। इनमें से कोई एक जो मैं बताना चाहूं वो बता दूंगा, बाकी तुम खुद कर लेना। वाइनिल एल्डिहाइड बेटा कुछ होता ही नहीं, वाइनिल एल्डिहाइड को एक्रोलीन कहते हैं आतिफ। ठीक है, फर्स्ट वाला बता देता हूं, बाकी आप कर लोगे। एच वाला, यार जितने भी डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तोड़ दो उनको, तोड़ दो ये जंजीरें और कंपाउंड को खुला छोड़ दो, और बस तुम आंख बंद करके ऑक्सीजन लगाओ और देखो क्या बन रहा है, बस वही आंसर है। ठीक है, जहां भी डबल बॉन्ड दिख रहा है तोड़ दो, ऑक्सीजन चिपकाना है सर ने ये बोला, बस वही आंसर है। जहां भी डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको तोड़ दो, उस पे ऑक्सीजन लगा दो, वही आंसर है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यही है तुम्हारे पास क्वेश्चन जो कि आपको करने हैं एनी हाउ। जहां उत्पाद में डबल बॉन्ड दिख रहा है उन डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को हटा करके उन पे वापस से कार्बन चिपका दो, बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारे सामने अटके भटके, सब कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अरे बस ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके, आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास अभी ये भी काम है, फटाफट से कर सकते हो। ठीक, हाँ जी, कर लेना बेटा, बहुत ही सिंपल है, बढ़िया से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, देख हरिओम दादा, तेरे को ब्लॉक करवा के मानूंगा मेरा, ठीक है, तेरा नंबर है 56906939, ठीक है, तू ब्लॉक होगा। ठीक है, ओके, ये सब कुछ आपके लिए होमवर्क है। जो बच्चे बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, तुम्हारा नंबर इसमें भले तू नाम चेंज कर ले, कुछ भी चेंज कर ले, यहाँ पे लिस्ट में स्टूडेंट आईडी वो चेंज नहीं कर सकता, और वो चेंज नहीं कर सकता तो इसका मतलब तू अगली क्लास देख नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू। तो अपनी हरकतों को सुधारो, बढ़िया से अच्छे से क्लियर करो सारी बातें। हाँ बेटा, पुराने लेक्चर के देख सकते हो, शुभम बंगवाल, थैंक यू, जय हिंद।